नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए। फिर हम आज एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं, आयुष योग सहायक के मुद्दे पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप कहेंगे योग को लेकर दोबारा श्वेता आ गई है लाइव, लेकिन क्या करें, पिछले साल भी सेम यही मुद्दा था, इस साल भी सेम यही मुद्दा है। आज हम कैथल में खड़े हैं और कैथल की ही योग सहायकों की टीम आज यहाँ पर आई हुई है। बहरहाल आप जुड़ जाएं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जुड़ रहे हैं 9 11 देखिए, सरकार जितने बड़े बड़े दावे करती है योग को लेकर कि योग जगत में इन्होंने ये कर दिया, योगियों को ऐसे कर दिया, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं, उसको एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट बनाते हैं जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जो इसमें भागीदार होते हैं, योग सहायक हो गए, योग से जुड़े अन्य बहुत सारे कर्मचारी, अभ्यर्थी सब हो गए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 2018 में 15 में सरकार ने अनाउंस किया था कि 1000 योग सहायक रखेंगे, आयुष योग सहायक रखेंगे। ये वो जो आश्वासन था, वो जो इनका भाषण था, वो भाषण में ही रह गया, इन्होंने नहीं रखा। फिर 2018 में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इन्होंने 350 योग सहायक रखे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जिन्हें 1 साल बाद बाहर निकाल दिया। उसके बाद आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और केस भी फाइल हुआ, कोर्ट में गए। जब प्रेशर सरकार के ऊपर बढ़ा तो अगस्त 2022 में इन्होंने दोबारा योग सहायकों को लेना शुरू किया, आयुष योग सहायक। डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने लिए, HKRN के माध्यम से कहीं 30 ले लिए, कहीं 40 ले लिए, कहीं 20 ले लिए। तो वो एक्चुअल सी स्ट्रेंथ नहीं पता है, लेकिन 1000 इन्होंने बोला था तो 1000 तो इन्हें लेने चाहिए थे। 700 साढ़े 700 मुझे बताया गया है कि विभिन्न जिलों में 700 साढ़े 700 आयुष योग सहायक लिए गए। इनको ज्वाइनिंग करवाई गई मार्च 2023 तक। आप ये देखें, अगस्त 2022 में निकालते हैं, मार्च 2023 तक, यहाँ तक कि 31 मार्च 2023 तक भी ज्वाइनिंग चलती रही। ऐसा भी इन्होंने किया है कि 31 मार्च को किसी को ज्वाइन करवाया सुबह और 31 मार्च को ही रिलीव कर दिया, सेम डे। ऐसी चालाकियां भी की हैं। बहरहाल अब जो योग सहायकों की, आयुष योग सहायकों की मांग है सबसे बड़ी, वो है कि हमें रिन्यूअल नहीं मिला है। 31 मार्च 2022 के बाद हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया गया है, ना ही हमें सैलरी दी गई है 31 मार्च 2023 के बाद से। अब सरकार से बड़ा गंभीर सवाल, आप इनसे इनकी सेवाएं ले रहे हैं, इन्हें रिम्यूनरेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इनसे इनकी सेवाएं ले रहे हैं, इन्हें लिखित में इनकी जॉब की गारंटी क्यों नहीं इंश्योर कर रहे हैं? योगा डे आने वाला है, सरकार वर्बली ऑर्डर्स दे रही है कि आप जाइए, काम करना है, योगा डे आ रहा है, आपको ये करवाना है, योगा डे के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ ही इन्होंने एक और चीज जो कर रखी है, जिससे ये बहुत सारे अभ्यर्थी प्रताड़ित हैं, कि एक डिस्ट्रिक्ट से 100, 150, 200 किलोमीटर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फेंक रखा है। एक अभ्यर्थी जो हिसार का है उसे कैथल में, या जो पलवल का है उसे पंचकुला तक ऐसे भेज रखा है। इतनी कम सैलरी में इतनी दूर तक भेजना मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना नहीं तो क्या है? ये बहुत गंभीर, सबसे गंभीर जो अब सरकार से सवाल बनता है। आप योगियों के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, योगा डे के ऊपर आप ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं। ये आपके पास 700 साढ़े 700 आयुष योग सहायक हैं, क्या आपके पास इनकी सैलरी देने के पैसे नहीं हैं? आप जितने पैसे वहां खर्च कर देते हैं, उनसे मुझे लगता है अगले 5 साल तक आप योगियों की सैलरी दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें आनाकानी करते हैं, उसमें आप पीछे हट रहे हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे योग जगत से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं जो अपनी प्रताड़ना अपने मुंह से आपको बताना चाहते हैं। जी, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं कैथल में योग सहायक हूँ। मेरी ज्वाइनिंग फरवरी में हुई थी और 31 मार्च को तक ही मेरी ज्वाइनिंग थी। तो अब बताइए कि हमको नौकरी सिर्फ 1.5 महीने के लिए मिली है और हम आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अप्रैल से हम पूछ रहे हैं कि हमारा रिन्यूअल कब होगा, लेकिन हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपकी फ़ाइल चली हुई है, आपको 5 अप्रैल को मिल जाएगा,
कभी फिर 10 अप्रैल को मिल जाएगा। तो पूरा महीना हमने काम किया है और अब मई आ गया है। अब हमारी ड्यूटियाँ दी जा रही हैं कि प्रोग्राम करें योगा डे के लिए, लेकिन हम कैसे करें इन प्रोग्रामों को? तो हम खुद ही इतने परेशान हो चुके हैं कि हम कैसे मतलब लोगों को ये बताएं कि भाई योग करने से आपका मानसिक जो संतुलन है वो सही रहेगा, स्ट्रेस सही रहेगा। इससे तो हमारा स्वयं का खुद ही मानसिक प्रताड़ना हमें मिली हुई है। तो हमें सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और योग के ऊपर कोई पॉलिसी लेकर आए, ताकि हम हर साल, और अब तो हर साल भी नहीं, हमारा जो ये सुनने में आया है कि 2-2 महीने और 3-3 महीने का ही रिन्यूअल देने की तैयारी कर रही है सरकार, ताकि क्या हम अब 2-2 महीने के बाद फिर से आंदोलन किया करेंगे या हमारी जगह पर नए कैंडिडेट को लगा दिया जाएगा। तो ये तो बहुत ही गलत बात है सरकार की। तो सरकार से अपील की जाती है कि एक कोई पॉलिसी लेकर आए, ताकि हमारा जो रोज़गार है ताकि वो तो सुरक्षित रहे। तभी तो हम गांव में और लोगों को जाकर योग के बारे में जागरूक करेंगे। धन्यवाद। देखिए, योग के नाम पे बड़े बड़े इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा तो आप देखना चारों तरफ योग का माहौल बनाया जाएगा और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी खबरें लगेंगी न्यूज़पेपरों के अंदर और इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा। लेकिन जिन व्यायामशालाओं में हमने योग करवाना है, जहां पर हमने लोगों को बुलाना है, वहां पे खंडर बने हुए हैं, वो सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। हम लोगों को जाके गांव में जब ये बोलते हैं कि आप आओ योग करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जी वहाँ तो झाड़ हैं, वहाँ तो टूटी फूटी पड़े, वहाँ पे योग कैसे करने आए हम। जिस मुद्दे के ऊपर काम करना चाहिए सरकार को, हमने लिखित रूप में गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट आयुष को लिख के भेजा कि जी ये कमी है, ये चीज़ करवा के दी जाए हमें, तब जाके हम सही ढंग से योग करवा पाएंगे व्यायामशालाओं के अंदर। लेकिन उसके ऊपर कोई वो बात नहीं की गई। और दूसरा, जब हमने ये कहा कि जी हमारा 31 तारीख को एक्सपायर हो गया है रिन्यूअल जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं चल रही, केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। कई योग सहायक तो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को 1.5-2 महीने 3 महीने सैलरी ही नहीं मिली है, वो कितने दिन तक आखिर नौकरी करेगा, कितने दिन तक लगातार वो अपनी ड्यूटियां निभाएगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि हम सब अगर एक साथ मिलकर इस चीज़ का आगे आवाज़ उठाएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, ऐसा है, HKRN के माध्यम से नौकरी जो लेने जाता है वो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी होता है जो जाता है। वैसे बेरोजगारी बढ़ी हुई है और कोई रेगुलर निकाल नहीं रहे हैं भर्तियां। तो जी सीधी सी बात यह है, 2022 में बड़े ढंग से आंदोलन किया था, तब आपने एक मैनेज सी कर दी थी चीज, तब आपके ऊपर विश्वास था कि आज आपने मैनेज की है, कल आप पॉलिसी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अब आप पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, तो ये आपकी चालाकी दर्शाता है। ये आपका ये दर्शाता है कि बस आपको ना एक थोड़ा सा मैनेज करना है किसी तरीके से। आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा डे हर साल किसी भी तरीके से इनको एंगेज करके, कभी किसी को लगा लिया, कभी किसी को निकाल दिया, अलग से किसी का रिन्यू कर दिया, किसी को 2 महीने रख लिया, किसी को 3 महीने रख लिया। ऐसे आप जो ये चालाकियां करके योगा डे निकालने की कोशिश करते हैं ना, ये नहीं चाहिए हमें। वैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों के खिलाफ हूँ, तो इन अभ्यर्थियों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दें। अब आप इनके लिए पॉलिसी निर्धारित करें। ये ओवर एज हो रहे हैं, मान लीजिए किसी का अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और वो 42 साल से ऊपर है, आप तो उसे अगली बार लगाएंगे ही नहीं, तो उसका क्या मतलब, उसकी जॉब सिक्योरिटी का क्या? तो आपको इनका रोजगार सुनिश्चित करना होगा। जयदीप आर्या जी, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों को। पिछले साल भी सेम ही मांग थी, इस साल भी यही मांग है और यही मांग पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे सभी। आज कैथल की टीम है, कल किसी और जिले की टीम होगी, परसों पूरे हरियाणा की टीम हो जाएगी। आप कृपया करके अभ्यर्थियों की ये मांग रखें, अभ्यर्थियों की ये मांग सरकार तक पहुंचाए। सरकार सुन रही है तो सरकार इसको जल्दी से जल्दी कुछ करे योगियों के लिए। आप योग के बारे में इतनी सारी बातें करती हैं तो उस चीज का ये ढोल फट जाएगा कि भाई आप उनके लिए सिर्फ बातें कर रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें अब मैनेज करी हुई चीजें नहीं चाहिए, अभी हमें एक्चुअल चीज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कर दो, फिनिश। हाँ फिनिश।